स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास है एडिशन लॉज की। तो पार्ट नंबर 1 है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो ए प्लस बी जो अब हम एडिशन कर लेंगे तो वो भी किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। ठीक है, दो नंबर्स दिए गए हो आपको, सेट्स की बात कर रहे हैं, जब आप उनको एडिशन कर देते हैं तब भी आपके पास वो नंबर क्या रहेंगे, रियल नंबर्स ही रहेंगे, उनसे ही बिलोंग करेंगे। नंबर 2 हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो वो कह रहा है ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। मतलब वो कहता है आप जो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप पहले 2 पे कर लें या आखिरी 2 पे कर लें, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा वो दोनों तरफ से सेम आएगा। एडिटिविटी मतलब कि कोई भी नंबर हो उसमें अगर आप ज़ीरो ऐड करें तो उस नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास ज़ीरो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ओके, उसको आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहते हैं। ए प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए, दोनों का आंसर ए ही आएगा। उसके बाद है एडिटिव इन्वर्स। तो किसी भी नंबर का उसका अपोजिट लेना, मतलब अगर +2 दिया गया है तो उसका आप -2 ले लें तो वो आपके पास क्या आएगा, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे ए है प्लस हमने -a के साथ उसको ऐड करें तो 0 आएगा। इधर भी हमने क्या किया, एक ए है तो उसका एडिटिव इन्वर्स के साथ जब हम जमा करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, 0। ठीक है, उसका आउट ले लेंगे साइन के लिहाज से। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, उसमें क्या होता है आपके पास ए प्लस बी लिख लें या बी प्लस ए लिख लें, दोनों तरफ आंसर जो है वो सेम आएगा। 2 + 3 हो तब भी 5 और अगर 3 + 2 हो तब भी 5। ओके, अब सेकंड में हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के लॉज। तो पहला हमारे पास है क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सॉरी वहाँ पे एडिशन था, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। वही बात कि अगर 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तब भी वो क्या रहेंगे, रियल नंबर ही रहेंगे। वहाँ पे हमने एडिशन करवाई थी तब भी वो रियल नंबर रहे। इसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। तो वहाँ पे हमारे पास एडिशन में ब्रैकेट्स का यूज़ हो रहा था, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का यूज़ है। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, तो ए इंटू बी सी हो इज़ इक्वल टू ए बी ब्रैकेट में और सी हमारे पास रहता हो। तो ब्रैकेट का जो यूज़ है वो पहले 2 पे हो जाए या बाद में 2 में हो जाए तो वो कोई डिफरेंस पैदा नहीं करता, आपके पास आंसर सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वहाँ पे हमने एडिशन में पढ़ा था, अगर ज़ीरो ऐड करें किसी भी नंबर में तो आपके पास वही रहता है, तो वो ज़ीरो आपके पास क्या है, उसका एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं और वो नंबर वही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसको आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो नंबर चेंज नहीं होता। अब a × 1 तो वो क्या रहेगा, a। अगर 1 × a करवाएं तब भी वो a रहेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा आपके पास, 1 होगा। अब इन्वर्स में क्या होगा आपके पास, a इन्वर्स, मतलब कि उसका उल्ट होता है। अगर a है तो वो 1/a होगा, ठीक है, अगर वो 1/a है तो वो a होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसने a इन्वर्स इज़ इक्वल टू, मतलब कि 1/a, इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसका इन्वर्स कहलाता है। और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, कहता है ए बी हो या बी ए हो, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो इसके बाद यहाँ पे तीसरी हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लॉज जो इकट्ठे लगते हैं। कहता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स, तो ए इंटू बी प्लस सी अंदर एडिशन साथ मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हुई किसके साथ, ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर आपने मल्टीप्लिकेशन वाला लगाया। तो ये आपके पास a + b इंटू सी इज़ इक्वल टू, अब वहाँ पे आखिरी 2 पे था इन दोनों पे, अब ब्रैकेट पहले 2 पे आ गए, तो ए सी और ये प्लस बी सी। तो ये आपके पास इन एडिशन टू द अबव प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ये आगे वाली आप पे काम की नहीं है, तो यहाँ तक आपने इसको ज़हन में रखना। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। एडिशन के रूल्स के हिसाब से हमने इनको सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 है a/c प्लस b/c इज इक्वल टू a प्लस b/c। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं a/c प्लस b/c। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a.1/c प्लस b.1/c। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में a मल्टीप्लाई 1 होगा तो a/c बन जाएगा, b मल्टीप्लाई 1 होगा तो b/c बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है a प्लस बी, क्यों हमने 1/c जो है इसको कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी लगी ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमने आखिरी वाला पढ़ा। ओवर किस पे, एडिशन पे। ओके, तो सेम केस था जो हमने लास्ट वाली डिस्कस की। अब हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई 1 हो तो क्या हो जाएगा a प्लस b/c। तो यहाँ पे कौन सी लगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पे ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 2, a/b प्लस c/d इज इक्वल टू ad प्लस bc/bd। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसमें हम a/b प्लस c/d। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसके साथ d मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, और इसके साथ जो b है वो मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। मतलब जो उल्ट वाले डिनोमिनेटर है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो इसका ये b है तो उल्ट हमारे पास इधर इसका क्या है d हमारे पास बनता है दूसरे वाले का डिनोमिनेटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं और डिवाइड भी, मतलब उसके रेसिप्रोकल के साथ, प्लस c/d। तो यहाँ पे b और 1/b होगा। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये a मल्टीप्लाई d क्या होगा ad, ये साथ 1/b हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, तो लिख लेते हैं हम ad इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ बच गया 1/b और ये हमारे पास 1/d, प्लस यहाँ भी इसी तरीके से आप कर लें bc हो जाएगा, यहाँ पे 1/d और यहाँ पे ये पीछे हमारे पास 1/b रहेगी। अब देख लें ad और ये हमारे पास क्या बच गया 1 मल्टीप्लाई 1 और ये bd, प्लस यहाँ पे bc, यहाँ पे क्या बच गया 1/bd, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास उसी तरह मल्टीप्लिकेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला बात बन रहा है। तो ad प्लस bc, क्योंकि 1/bd हमने क्या कर लिया बाहर लिख लिया एलसीएम के तौर पे, या कॉमन जिसे आप कहते हैं सॉरी, वो लिख लिया अब हमने। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ad प्लस bc 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वही रहा, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36। तो लेफ्ट हैंड साइड -7/12 -5/18। ठीक है, तो ये हमारे पास -7/12। तो हमने काम क्या करना है, दोनों के जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो हमने सेम कर लेने, क्योंकि हमारे पास 36 है ना लेफ़्ट साइड पे, तो हम नीचे बनाने की कोशिश करेंगे 36। अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दूँ तो हमारे पास वो चीज़ बन सकती है। 12 3 36, यहाँ पे 5/18। अब 18 के साथ क्या मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 36 बनता है, तो 18 2 होता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिया।
ताकि क्वेश्चन पे कोई फ़र्क भी ना पड़े और हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो ये हमारे पास 7 3 21/36 माइनस 5 2 10 और 18 2 36। ठीक हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, -21 अलहदा और 1/36 यहाँ पे -10, इसको बेशक अब आप प्लस लिख लें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और 1/36। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वही प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास -10 और 1/36 हमने बाहर कॉमन लिख लिया। अब इसको वापस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो -21 और -10/36 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए आपने सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। अब इनको मुख्तसर तो करना है, लेकिन हर एक स्टेप जो है उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो हमने क्या करना है, बताना है, उसको जस्टिफाई करते जाना साथ साथ हमने। तो पहला पार्ट है 4 + 16x/4। तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 जिस तरह आप अलग लिखते हैं, और यहाँ पे 4 + 16x। ओके, तो ये क्या हो जाती है आपके पास, डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस तरफ आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 4.1, मतलब कि 4 1 = 4, और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4x, तो 4 4 = 16। ओके, इसको हम नाम दे देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। अब नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, 1/4, यहाँ से 4 कॉमन, अंदर 1 + 4x बच जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा जो हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1/4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी बाहर आ गया, और अंदर हमारे पास क्या बच गया, 1 + 4x। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको पहले पढ़वाई थी दोनों में, लॉ ऑफ एडिशन में भी और लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। पहले दो भी ब्रैकेट हो या आखिरी दो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास 4 4 के साथ कैंसिल, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 + 4x। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो कैसे बोला, ये देखें, ये 4 था, इसका इन्वर्स क्या हुआ 1/4, तो वो कैंसिल आउट हो गए, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने लगा दिए। तो अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 + 4x आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, क्योंकि 1 के साथ किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करवाएं तो वो आपके पास, सॉरी, किसी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो चीज़ वही रहती है, कोई चेंज नहीं होती, इसलिए हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 1/4 - 1/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी 20 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो 20 × 1/4 + 1/5 डिवाइडेड बाय 20 × 1/4 और -1/5। इसको हम नाम देते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का, क्योंकि हमने कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करवाया। अब नेक्स्ट हमारे पास 20 को अंदर हर एक वैल्यू के साथ नंबर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 20.1/4 + 20.1/5। नीचे भी आप इस तरह करें, -20 और 1/5। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं।
अब हमारे पास 5 4 से क्या होता है 20, सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ भी लिख दिया आप 5 4 से, नीचे भी इसी तरह। तो ये डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाती है आपके पास, ठीक है, ऊपर भी मैंने लिखी थी, लिख लें आप, डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब क्या बचता है, 4 4 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल, 5 5 के साथ कैंसिल। तो यहाँ 5 ऊपर बचा, 7 1 माइनस, यहाँ पे 4 और 1 बच गया, यहाँ पे 5 और 1 बच गया क्योंकि 4 और 4 तो कैंसिल, यहाँ पे 5 और 1 बच गया, सॉरी 4 और 1 क्योंकि 5 और 5 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी लगी, आप अगर गौर करें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली, ठीक है, क्योंकि 4 और उसका इन्वर्स, 5 और उसका इन्वर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5 माइनस 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और वो चेंज नहीं हुए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 में से 4 जो, सॉरी ऊपर प्लस से, यहाँ देखें ऊपर प्लस से गलती हो गई, तो 5 + 4 9, 5 में से 4 गया 1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 9/1 कितना हो जाएगा, 9 ही कहलाएगा। तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, a/b प्लस c/d ओवर a/b माइनस c/d। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम ये काम करेंगे कि ऊपर नीचे जो हमारे पास है, जो सामने वाला डिनोमिनेटर होगा उसको उस वैल्यू के साथ क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। तो a/b, इसके सामने b के सामने कौन सा डिनोमिनेटर है, आपके पास d है, तो इस वैल्यू के साथ d को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। सेम के c/d, तो इसका b है सामने, तो b के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे भी सेम रहेगा, a/b डॉट d/d हो जाएगा, माइनस c/d है, तो यहाँ b/b हो जाएगा। इसे कहते हैं, जो तरीका हमने लगाया इसे कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ 1/, ये BD और AD को अलहदा कर दें, 1/BD, ये AD अलहदा, प्लस यहाँ भी 1/BD अलहदा और ये BC अलहदा कर देंगे हम। सेम केस नीचे 1/BD और AD अलहदा माइनस 1/BD अलहदा और BC अलहदा, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होएगा, 1/BD कॉमन आ गया, अंदर बच गया AD प्लस BC, तो नीचे भी हमारे पास वही चीज़ बचेगी, 1/BD, AD और माइनस का BC। तो ये हमारे पास क्या लॉ की प्रॉपर्टीज़ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसको हम क्या करवा देंगे, BD के साथ इसको कैंसिल करने के लिए हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे इस BD को। तो BD 1/BD, ठीक है, अंदर वाली चीज़ ऐसे रहेगी, AD प्लस BC, यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है।
तो अब हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या बच जाएगा, जिसे हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। यहाँ पे कौन सी लग गई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया आंसर, ए डी प्लस बी सी ओवर ए डी माइनस बी सी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 4, 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी। ठीक है, ओवर 1 माइनस 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी। इसको सलूशन लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम इस पर भी क्या लगाएंगे, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन 1 ओवर ए, तो सामने जो डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1 ओवर बी, इसके साथ ए को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब देखिए 1 अकेला है तो इसके सामने कौन से हैं, ए और बी है ना, तो इसको साथ क्या करवा दें, ए और बी को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिया हमने। ठीक है, 1 लिखने के फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस हमारे पास, अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1, तो ए बी आमने सामने वाले, तो इसको हम इकट्ठा लिख देंगे 1 ओवर ए डॉट बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसको हम क्या कर लेंगे, बी मल्टीप्लाई 1 तो बी, नीचे ए बी बन गया, माइनस यहाँ पे ए ओवर ए बी, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ए बी ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए बी। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास देख लें आप क्या होगा, 1 ओवर ए बी, इसको हम लिख सकते हैं साथ बी इस तरह, माइनस 1 ओवर ए बी, साथ पे नीचे भी आप क्या कर लें इसी तरह 1 ओवर ए बी न्यूमरेटर को लगा लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर बी, क्योंकि इसके ऊपर 1 नहीं है तो यहाँ 1 रहेगा, तो ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटेबल रूल। सही हो गया। अब गोल्डन रूल में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम तरीका है, पहले तो आप वो कर लेना, कॉमन ले लें 1 ओवर ए बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे, p माइनस ए, नीचे भी हमारे पास इसी तरह 1 ओवर ए बी और ए बी माइनस 1, तो ये आपके पास यहाँ लग जाएगा एंड पे। ठीक है, इकट्ठी बात है डिस्ट्रीब्यूटेड रूल। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ए बी के साथ, 1 ओवर ए बी है ना, तो इसके ए बी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और नीचे डिवाइड भी। इससे आप गोल्डन रूल भी कहते हैं। ठीक हो गया, और इनटू ए बी माइनस 1, तो ये आपके पास गोल्डन रूल जी आर लिख रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो साथ में क्या बच गया, 1 बी माइनस ए ओवर हमारे पास 1 ए बी माइनस 1, तो यहाँ पे लग गया सॉरी
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। ठीक है, तो आप इनको मल्टीप्लाई करवाते 1 के साथ, तो बी माइनस ए ओवर ए बी माइनस 1, तो यहाँ पे कौन सा लग गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। ये इसका आंसर हो।